क्यों? क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द रोसोन न्यूज पर। महिलाओं पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले प्रसिद्ध कथावाचक स्वामी अंताचार्य महाराज की मुश्किल और ज्यादा बढ़ गई है। मथुरा की अदालत ने अब उनके खिलाफ औपचारिक रूप से परिवाद दर्ज कर लिया है, यानी अब उन्हें कोर्ट में पेश होकर जवाब देना ही होगा। और इसी बीच इस मामले में एक नया राजनीतिक मोड़ भी लिया है। शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आज का मामला सिर्फ एक कथावाचक के बयान का नहीं दोस्तों, यह महिलाओं की इज्जत, सामाजिक जिम्मेदारियों और कानून के सामने जवाबदेही का बड़ा सवाल बन चुका है। बीते अक्टूबर 2025 में कथावाचन के दौरान महिलाओं के प्रति कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर मथुरा कोर्ट ने अब अनुदाचार्य के खिलाफ परिवाद को स्वीकार कर लिया है। इसका मतलब है कि अब कथावाचक को अदालत में पेश होकर अपना जवाब देना होगा। अदालत इस बयान को हल्के में नहीं ले रही है। अगली सुनवाई 1 जनवरी 2026 को होगी। यहाँ याचिकाकर्ता का बयान दर्ज किया जाएगा और आगे की कार्रवाई तय होगी। जब शिवसेना यानी यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी से इस मामले पर सवाल पूछा गया कि क्या ऐसे बयान देने वाले कथावाचक पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो उनका जवाब बेहद तीखा था। उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि कोर्ट ने संज्ञान लेकर अनुरुद्धाचार्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। उन्होंने आगे कहा, एक गुरु जिसकी इतनी बड़ी फॉलोइंग हो, अगर वह महिलाओं के खिलाफ ऐसी बयानबाजी करता है तो समाज करप्ट होता है। यानी यह सीधा आरोप है कि ऐसी सोच समाज को दूषित करती है और इसे किसी भी हाल में प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं उस बयान की जिसने देश भर में बवाल खड़ा कर दिया। अक्टूबर 2025 में एक कथा के दौरान अनुदाचार्य ने बेटियों की शादी और उनके चरित्र को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था, आजकल बेटियों की शादियां 25 साल की उम्र में होती हैं। पहले जल्दी हो जाती थी तो ठीक था, अब देर से होती हैं, तब तक लड़कियां कई लड़कों से दोस्ती कर चुकी होती हैं। और सबसे विवादित लाइन, 25 की उम्र तक लड़कियां कई जगह मुंह मार चुकी होती हैं। यही वाक्य इस विशाल विवाद और कानूनी कार्रवाई की जड़ बन गया है। महिला संगठनों ने इसे महिलाओं के सम्मान पर सीधा हमला बताया। अनुदाचार्य ने जब इन आरोपों पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और वकीलों के साथ रणनीति बनाने में जुट गए। जैसे ही मथुरा की अदालत ने परिवाद दर्ज किया, मामला और बिगड़ गया। अब यह सिर्फ सोशल मीडिया या टीवी बहस का विषय नहीं रहा दोस्तों, यह कानूनी दायरे में दाखिल हो चुका है। अब अनुदाचार्य को बताना पड़ेगा कि उनकी टिप्पणी का उद्देश्य क्या था। क्या यह धार्मिक कार्यक्रम का हिस्सा था या महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले गैर जिम्मेदार बयान था। कानून के तहत उन्हें हर सवाल का जवाब देना होगा। इस पूरे विवाद और को दिलचस्प बनाती है हिंदू महासभा की आगरा जिलाध्यक्ष मीरा राठौर की खुली चोटी वाली प्रतिज्ञा। अनुदाचार्य के बयान के बाद उन्होंने कहा था, जब तक कानूनी कार्रवाई नहीं होती मैं अपनी चोटी नहीं बांधूंगी। यह प्रतिज्ञा इतिहास के एक प्रसिद्ध घटनाक्रम से प्रेरित थी, जब चाणक्य ने धनानंद के अपमान के बाद अपनी चोटी तब तक नहीं बांधी जब तक उसने उसका शासन समाप्त नहीं कर दिया था। और अब जैसे ही कोर्ट ने परिवाद स्वीकार किया, मीरा राठौर ने घोषणा की, अब मैं अपनी चोटी बांधूंगी। यह महिलाओं की जीत है। अब पूरा मामला 1 जनवरी 2026 की सुनवाई पर टिका है। कानून अब इस पर बयान परखेगा, क्या यह धार्मिक कथा का हिस्सा था, क्या यह निजी राय थी या महिलाओं की गरिमा का उल्लंघन है। एक तरफ महिला संगठन, राजनीतिक नेता और सोशल मीडिया का दबाव, दूसरी तरफ कथावाचक और उनकी टीम की कानूनी तैयारी। यह सुनवाई अगले अध्याय की दिशा तय करेगी। तो दोस्तों, आने वाले दिनों में यह मामला और ज्यादा गरमाने वाला है कि अनुदाचार्य इस टिप्पणी का बचाव कर पाएंगे या कोर्ट इस पर कड़ी कार्रवाई करेगी, और क्या यह मामला देश भर में महिलाओं के सम्मान पर बहस को और तेज करेगा। इन सवालों के जवाब जल्दी सामने आ जाएंगे। अगर आप इस मुद्दे पर हर अपडेट चाहते हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए जल्दी मुलाकात होगी अगली किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद।